नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित निरंजन और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द सक्सेस पर। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी की जो पिछली परीक्षा हुई थी उसमें कला और संस्कृति से जो प्रश्न पूछे गए थे उनका हम अभ्यास करने वाले हैं। लेकिन इस अभ्यास को शुरू करने से पहले आज तो तारीख है 23 जुलाई। आपको याद हो कि आज वीर चंद्रशेखर आजाद का जन्म दिवस है। जिस उम्र में हम ये बहाने बनाते हैं किसी भी काम को करने के लिए कि भाई हम अभी पढ़ रहे हैं, उस उम्र में उन्होंने अपने प्राणों को देशभक्ति में न्यौछावर कर दिया था। तो महान क्रांतिकारी और आजाद नायक, हमारी स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले चंद्रशेखर आजाद जी के नाम एक रचना है, कभी अपने गुरु से सुनी थी, आज आपको सुनाता हूं। इस रचना से आप महसूस करिए सुनकर कि उस दिन क्या, उस अल्फ्रेड पार्क में क्या हुआ होगा। उस दिन क्या विस्मयकारी दृश्य देखा होगा उन अल्फ्रेड पार्क के पत्तों ने साहसी आजाद को जब घेर लिया फिरंगी कम वक्तों ने। पेड़ों की झुरमुट से कदमों की आहट आई और समझ गए आजाद की गद्दारों ने जात दिखाई। मिटा दूंगा फिरंगियों को आजाद ने कसम खाई और अपने प्राणों से भी प्यारी वो पिस्तौल उठाई। अपने दोस्त से कहा कि दोस्त संभलो, दुश्मन ने किया आघात है, माना कि देश हित में मरने के तुम्हारे भी जज्बात हैं, मगर जाओ तुम अभियान जारी रखना, डरने की क्या बात है। उनका दोस्त जो था वो उनको छोड़कर जाना नहीं चाहता था। तो बोले, तुम क्या सोचते हो इतनी आसानी से दम तोड़ दूंगा मैं, यह सोचते हो कि इन फिरंगियों को जिंदा छोड़ दूंगा मैं। कायर कारतूसों की क्या बिसात, काल चक्र को मोड़ दूंगा मैं, मृत्यु सबकी स्वामिनी आज उसका यह भ्रम भी तोड़ दूंगा मैं। जगदम्ब कैरी बोलते हैं जगदम्बा का जो शेर होता है सिंह को। जगदम्ब कैरी अल्फ्रेड पार्क में दहाड़ रहा था, इंद्र का अहरावत इंकलाबी भाषा में चिंगाड़ रहा था, नील गगन में दिनकर भी अस्ताचल की ओर बढ़ रहा था, भारत मां का अकेला शेर सैकड़ों भेड़ियों से लड़ रहा था। महसूस करिए आप उस दिन क्या हो रहा होगा। हौसला था, जज्बा था, जुनून था, हार भी कैसे मान लेता, वो हिंदुस्तानी खून था। आजाद को कैद करने की गोरों की थी अभिलाषा, कदम कदम पर हाथ लग रही थी उनको निराशा। आजाद की पिस्तौल बोल रही थी भद्रकाली की भाषा। आजाद ने अपने पास देखी, इधर उधर जेब में देखा, सिर्फ एक गोली निकली। तब आगे पढ़ता हूं कि किंतु एक बार पुनः मृत्यु ने भाग्य को धोखा दिया, पिस्तौल की आखिरी गोली ने आजाद को चौंका दिया। आजाद ने वो मिट्टी उठाई और बोले, हे मां क्षमा करना मुझको, आजाद होकर भी मैं आजाद नहीं करा पाया तुझको। मां के गर्भ में ही त्याग दिया था उसने मृत्यु के भय को, दसों दिशाएं अचंभित जानकर आजाद के निश्चय को। थर्रा उठा काल पुरुष भी जब आने वाले पल को भांपा, त्रिवेणी का संगम सहम गया डोली धरा और अंबर भी कांपा। तब युगों युगांतर तक रहे अलौकिक देशभक्ति की ऐसी मसाल जला दी, आजाद ने वंदे मातरम बोलकर अंतिम गोली अपनी कनपटी पर चला दी। बचपन में लिया गया संकल्प उन्हें अंतिम क्षणों तक याद रहा, जीते जी आजाद था वो, मरकर भी आजाद रहा। और भारत का सम्मान स्वाभिमान सब बलि हो गया उस पल से, और घंटों तक फिरंगी दूर रहे आजाद की सबसे। प्यारे साथियों, आजाद चंद्रशेखर आजाद जी हमारी स्वतंत्रता में जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और वो आजाद थे, आजाद हैं और आजाद रहेंगे, और हमारे दिलों में हमेशा अमर रहेंगे। अब हम टॉपिक पर वापस आते हैं और अभ्यास शुरू करते हैं। और पहला प्रश्न यह रहा आपके सामने। तो देखिए, पहला प्रश्न हमसे कह रहा है कि लावड़ी खालिस्तान के लोक नृत्य का एक रूप है, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात या बिहार। लावड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात या बिहार। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा महाराष्ट्र। लावड़ी जो है वो महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न हमसे कहता है कि भांगड़ा नृत्य किस राज्य में लोकप्रिय है। भांगड़ा पुदुचेरी, महाराष्ट्र, पंजाब और राजस्थान। तो भांगड़ा तो जो है वो पंजाबी करते हैं, भांगड़ा जो है वो पंजाब में है, लेकिन गिद्दा भी पंजाब में है। भांगड़ा पुरुषों के लिए है, गिद्दा महिलाओं के लिए है। अगला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से कौन शास्त्रीय नृत्य नहीं है। ये चार विकल्प हैं, वो कहते हैं कालबेलिया, कथकली, ओडिसी या कथक। शास्त्रीय नृत्य की बात की गई है तो कालबेलिया है। हालांकि ये कालबेलिया नृत्य तो है लेकिन लोक नृत्य है या शास्त्रीय नृत्य नहीं है। जैसे अपने बुंदेलखंड में राई जो है वो लोक नृत्य है, ना कि शास्त्रीय नृत्य। अगला प्रश्न हम देखते हैं और इसमें हमसे कहा जा रहा है खुद खालिस्तान केंद्र शासित प्रदेश से नृत्य का एक रूप है। चार विकल्प हैं, इनमें है जम्मू कश्मीर, गुजरात, पश्चिम बंगाल और केरल। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। जम्मू कश्मीर, गुजरात, पश्चिम बंगाल और केरल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पहला ही विकल्प, जम्मू कश्मीर,
और जम्मू कश्मीर में कुद के अलावा रऊफ और हिकत, ये दो लोक नृत्य भी बड़े प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न यह है कि खालिस्तान सूफी भक्ति संगीत का एक रूप है जो भारतीय उपमहाद्वीप में उत्पन्न हुआ था। मतलब कि कौन सा सूफी संगीत ऐसा है जो भारतीय उपमहाद्वीप में उत्पन्न हुआ था? कव्वाली, तीज गीत, बसंत गीत या कजरी? तीज गीत, बसंत गीत, कजरी ये सूफी गीत नहीं है, सिर्फ कव्वाली जो है वो सूफी गीत है। तो हमारा पहला विकल्प कव्वाली सही हो जाएगा। आगे प्रश्न यह है कि कीसाबादी खालिस्तान राज्य के लोक नृत्य का एक रूप है जिसमें केवल पुरुष भाग ले सकते हैं। राजस्थान, उड़ीसा, तेलंगाना या सिक्किम? कीसाबादी की बात की गई है तो ये जो है किस में ज्यादा प्रसिद्ध है और ये सिर्फ पुरुषों के लिए है। तो इसका जो सही विकल्प होना है वो होगा हमारा दूसरा विकल्प उड़ीसा। उड़ीसा में ओडिसी नृत्य भी, शास्त्रीय नृत्य बड़ा प्रचलित है, लेकिन ये कीसाबादी भी वहां पर बहुत ज्यादा देखा जाता है। अगला प्रश्न यह है कि ओट्टम थुल्लल एक नृत्य है जो किस राज्य से संबंधित है? ओट्टम थुल्लल केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या मणिपुर? जल्दी बताना है आपको सही आंसर क्या होगा। ये वह प्रश्न है जो एसएससी की परीक्षा में पूछे गए थे, कला और संस्कृति टॉपिक है, इससे ये प्रश्न बने थे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा केरल। ओट्टम थुल्लल जो है वो केरल का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध ओडिसी नृत्य के अग्रदूत हैं। अब तक प्रश्न ये पूछा जाता था कि ओडिसी नृत्य किस राज्य में प्रचलित है, बड़े आराम से कह देते थे कि भाई उड़ीसा में ऐसा है। पर ध्यान रखें कि जो परीक्षा बन रही है वो हमको फेल करने के लिए बन रही है, ना कि पास करने के लिए। तो इसलिए इन्होंने कुछ और कहा है। इन्होंने कहा प्रसिद्ध ओडिसी नृत्य के अग्रदूत हैं कुचिपुड़ी, भांगड़ा, भरतनाट्यम या गोटीपुआ। तो ओडिसी जो लोक नृत्य है उड़ीसा का, इसका गोटीपुआ जो नृत्य है ये इसके अग्रदूत हैं और इसी से ये बना है। आगे हम आते हैं कि भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्य तीन मुख्य पहलुओं को जैसे भाव, राग और खालिस्तान को जोड़ती है। बताइए, स्वसर, ताल, सोपान या माला? भाव, राग और ताल। तो दूसरा विकल्प हमारा सही होगा, इसका आंसर होगा ताल। देखिए मित्रों, अगला प्रश्न हमसे कह रहा है कि एक नृत्य के रूप में जो कला में हिंदू और मुस्लिम प्रतिभा के एक अद्वितीय संश्लेषण का प्रतिनिधित्व करता है, कथक, मणिपुरी, ओडिसी या कथकली? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। कथक, मणिपुरी, ओडिसी या कथकली? कथक कह ले या जो ऑप्शन में लिखा है कथक कह ले, एक ही बात है। तो हिंदू मुस्लिम प्रतिभा के अद्वितीय संश्लेषण के लिए कौन सा लोक नृत्य प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर होगा कथक। उत्तर भारत में यह प्रसिद्ध है। आगे प्रश्न यह है कि भारत के किस राज्य में डब्बू छपाई का अभ्यास किया जाता है जिसमें कपड़े में मिट्टी को नाजुक रूप में लगाना और फिर डाई में डुबाना शामिल है? ये कपड़ों पर छपाई होती है जिसका नाम डब्बू छपाई है। तो ये किस राज्य में प्रसिद्ध है? राजस्थान, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश या असम? डब्बू छपाई की अगर हम बात करें तो ये राजस्थान में प्रसिद्ध है और जो हमारा सही विकल्प होगा वो होगा पहला ही विकल्प, राजस्थान। आगे प्रश्न है कि अशोक के शिलालेख संस्करणों में किस लिपि के सबसे अच्छे उदाहरण मिलते हैं? या फिर साधारण शब्दों में कहें तो अशोक के जो शिलालेख है वो सर्वाधिक शिलालेख किस लिपि में मिले हैं? विकल्प देखिए, ग्रंथ, ब्राह्मी, कदम, शारदा। लिपि पूछी गई है तो ब्राह्मी लिपि प्रसिद्ध लिपि है और इसी में अशोक के ज्यादातर शिलालेख मिले हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर कहां पर स्थित है? कोणार्क के सूर्य मंदिर कहां स्थित है? केदारनाथ, उड़ीसा, मदुरई या तिरुपति? बड़ा जाना माना चर्चित प्रश्न है और परीक्षा में ही पूछा गया है। तो बताइए क्या इसका सही आंसर होना है? केदारनाथ होगा, उड़ीसा होगा, मदुरई होगा या तिरुपति होगा? कोणार्क के जो सूर्य मंदिर प्रसिद्ध हैं वो उड़ीसा में है, पुरी के पास ये मंदिर हैं। तो सही विकल्प होगा हमारा दूसरा विकल्प, उड़ीसा। अगला प्रश्न यह है कि 2019 में कुंभ मेला गंगा, यमुना और खालिस्तान नदियों के संगम स्थल पर आयोजित किया गया था। कुंभ मेलों से बहुत अधिक प्रश्न बनते हैं। किस राज्य में, किस शहर में होता है, किस राज्य में होता है, कौन सी नदी के तट पर होता है? तो इसमें पूछा गया कि 2019 में कुंभ मेला हुआ था जो प्रयागराज में, उत्तर प्रदेश में, ये किस नदी के संगम पर हुआ था? 3 नदियों का संगम है, 2 के नाम दे रखे हैं, गंगा, यमुना, तीसरा हमको बताना है। सरस्वती, कावेरी, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा मेरे दोस्त वो होगा सरस्वती नदी। 3 नदियों का संगम प्रयागराज में है, गंगा, यमुना और सरस्वती। अगला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से विकल्प
कौन सा विकल्प तमिलनाडु से संबंधित एक मार्शल आर्ट शैली है? सिलंबम, थोड़ा, कलारीपाटू या थांगटा? मार्शल आर्ट शैली की बात की गई है, तमिलनाडु की प्रसिद्ध मार्शल आर्ट शैली के बारे में पूछा गया है, तो इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा हमारा पहला विकल्प सिलंबम। मेरे भाई, जो 15 प्रश्न हमने देखे कला और संस्कृति से एसएससी जीडी परीक्षा में पूछे गए थे, इन प्रश्नों को अभ्यास करने के पीछे हमारा यही उद्देश्य है कि भविष्य में जो परीक्षा होती है तो हम देख सकें कि कहां कहां से परीक्षा बनाने वाले प्रश्न उठाते हैं और उन चीज़ों के बारे में और अधिक अभ्यास कर सकें। जैसे लोक नृत्यों के बारे में काफ़ी प्रश्न पूछे गए हैं, तो जो तमाम राज्यों के लोक नृत्य हैं, जैसे ये क्या नाम, भरतनाट्यम है, कथकली है, कुचिपुड़ी है, ये जो प्रसिद्ध हैं, इनको ये तो सबको पता होते हैं, लेकिन जो फिर लोक नृत्य बचते हैं जो विशेष बड़े पैमाने पर नहीं होते हैं, किसी छोटे क्षेत्र में होते हैं, उनके बारे में पूछ लिया जाता है। अब जैसे मैं बुंदेलखंड में रहने वाला हूं, यहाँ राई के बारे में पूछे, मैं कह दूंगा कि राई जो है बुंदेलखंड का लोक नृत्य है और मध्य प्रदेश का भी राजकीय नृत्य है। लेकिन यही बात आप वहाँ के कर्नाटक, तमिलनाडु के लड़कों से पूछेंगे, उनको बताने में दिक्कत होगी। तो इसलिए हमारा यही उद्देश्य है कि आपको छोटी छोटी बातों से जोड़ें। और धन्यवाद प्यारे साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और कोई कमी है तो निश्चित ही हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, जिससे कि हम उसे सुधार कर सकें।